प्यारे विद्यार्थियों, मैं तुहानूं व्याकरण का जिहड़ा पार्ट है तीसरा जिसनूं वाकबोध कहते हैं, आपां पहलियां वीडियो दे विच वर्गबोध ते उस तो बाद फिर शब्दबोध, फिर आपां शब्द जोड़ की रचना और उस तो बाद हुण आपां गल करांगे वाकबोध। मैं इस वीडियो नूं शुरू करन तो पहलां तुहानूं दसना चाहुंदा हाँ कि तुसीं साडे इस चैनल नूं सबसक्राइब करो तां जो जिहड़ियां साडीआं व्याकरण नाल रिलेटेड या होर भी जिन्नियां साडीआं वीडियो ने जिन्हां दा मंतव आप जी नूं सिक्ख्या देना है अते आप तक पहुँचाउणा है, वध तो वध तुहानूं साडी वीडियो मिल सकन। इसनूं सबसक्राइब करो क्योंकि सबसक्राइब करने नाल तुहानूं बार-बार साडे चैनल ते जाण दी लोड़ नहीं पैनी। ਜਦੋਂ भी साडा कोई वीडियो बनेगी वो ऑटोमैटिकली ही तुहाडे कोल पहुँच जाएगी। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ शेयर करोगे, शेयर करना ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ फायदा होना ही होना है ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ फायदा ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੰਤਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਕਰਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਕਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ। तो मैं हुण वीडियो के विच अपना आधा जो टॉपिक है वो वाकबोध है। वाकबोध का मतलब की है, वाकबोध की है एक्चुअली वाकां बारे जानकारी हासिल करने वाकबोध कहते हैं। और जी वाक है ये भाषा की वड्डी तो वड्डी इकाई हैगी, इस तो वड्डी इकाई भाषा की नहीं हैगी। सब तो वड्डी इकाई वाकबोध नूं कहा जाता है। सब भाषा की सब तो छोटी इकाई वर्ण है जिन्होंने धुनी कहने हैं। इसी प्रकार ਜਿਹੜਾ ਵਾਕ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਕ ਉਹ ਪੂਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਿਖਣ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਮੀਨਿੰਗ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਅਰਥ ਨਿਕਲੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ पढ़ रहा ते है, ये चार साडे शब्द ने, ये चार शब्दों को जोड़ के जिहड़ा एक वाक बने है और पूर्ण वाक के पिछे डंडी लग जाती है। जो पूरा वाक हो जाता है तो वो पिछे डंडी लग जाती है। डंडी लगन का मेन कारण यह है कि जिहड़ी गल मैं करनी सी वो कर चुकिया। उदाहरण के तौर पर मैं थोड़ा गल की कि बच्चा पढ़ रहा है मीनस कि बच्चा पढ़ चुकिया, जो पढ़ना सी पढ़ रहा, कंटिन्यूटी हो रही है। इसी प्रकार वाक नूं असीं वंड के आधार पर दो भागों में वंडते हैं। पहली वंड है कि वाक के दो हिस्से होंगे ने, दो पार्ट होंगे ने, दो भाग होंगे ने। एक होंदा उद्देश, एक होंदा विधेय। इहनूं असीं इंग्लिश दे विच जिहड़ा साडा उद्देश है इसनूं असीं सबजैक्ट कह दिंदे हां अते विधेय नूं असीं इंग्लिश विच प्रेडिकेट कह दिंदे हां। क्योंकि कोई भी वाक है उद्देश अते विधेय तो बिना पूरा नहीं होंदा। एग्जाम्पल, बच्चा पढ़ रहा है, मोहन गीत गा रहा है, मींह पै रहा है, सोहन स्कूल जा रहा है, गीता खाना खा रही है, मोहन स्कूल जाके पढ़ रहा है। ये जिहड़े वाक ने ये वाक दो जिहड़े ने साडे वंड है उद्देश ते विधेय बगैर पूरे होंदे ने। जेकर इन्हां विच एक भी पार्ट ना होवे तो वाक पूरा नहीं। एग्जाम्पल दे रहा हुण जिवें देखो, मैं इत्थे आ बच्चा कट देना तां लिख दिता पढ़ रहा है। कौन पढ़ रहा है, की है ये, किहनूं कह रहे हैं। ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਟ ਦੇਵਾਂ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਮੀਂਹ ਕੱਟ ਦੇਵਾਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਕ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਖਾਤਰ, ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। इसी तरह विधेय का होना बहुत जरूरी है। मान लो मैं आह पिछले पार्ट में पढ़ रहा है, गीत गा रहा है, कह रहा है, मैं कट देना तो कोई वाक का वाक कंप्लीट नहीं है। जिमें बच्चा की है, बच्चा मोहन की है, की कर रहा है, मींह का की मतलब है। भाव इतों सुन एक गल समझ लैनी चाहिए है कि जिहड़े वाक ने वाक दो भागों में वंडिया हुंदा है, जिहदे विच एक उद्देश हुंदा, एक विधेय हुंदा। इन्हां दोनों तुहानूं एक पेपर दे विच सेंटेंस आ जाता है कि एग्जाम्पल के तौर पर सेंटेंस आ जाता है पढ़ रहा है, वाक पूरा करो। कारण की है कि कौन पढ़ रहे हैं। जब तक तुसीं मूहरे कुछ लाओगे, मतलब बच्चा पढ़ रहा है या मोहन लिखोगे तो वाक पूरा होएगा। या तुहानूं आ जाता है मोहन उस बाद डैश डैश आ गया, वाक पूरा करो। भाव फिर असीं लिखांगे गीत गा रहा है, स्कूल जा रहा है,
बात इस करके सानू अपने दिमाग के अंदर एक गल पूर्ण रूप च बिठा लेनी चाहिए है कि जिहड़ा साडा वाक है, वाक दो भाग में वंडिया हुंदा है। एक उद्देश हुंदा है, दूजा उदेश हुंदा। दोनों मिल के ही साडा एक वाक बनता है। कई वाਕਾਂ ਦੇ एग्जाम्पल तुसीं अपने लैवल ते करके कापी पैन चको, कापी पैन चक के उन्हें तुसीं सेंटेंस लिखो, सेंटेंस लिखे फिर उन्हें पार्टीशन करो, वो दो हिस्से लिखो, एक पासे बधेल उद्देश लिखो, दूजे पासे बधेल लिखो, ताकि उन्होंने प्रैक्टिस करके पता लग जाए कि जिहड़ा साडा उद्देश है वो सब्जैक्ट कहने, जिहड़ा साडा उद्देश है वो साडा सब्जैक्ट है, तो जिहड़ा पिछला अगला हिस्सा है वो साडा वधेया उन्हें असीं प्रेडिकेट कह दिंदे हां। इस करके दो भागां नूं मिला के ही साडा वाक बनदा। हुण दूजे पासे करां तां वाक बनतण दे आधार ते भी वाक चार प्रकार दा। पहला हुंदा सधारण वाक, दूजा हुंदा संयुक्त वाक, तीजा हुंदा मिश्रित वाक, चौथा हुंदा गुंझल वाक। हुण तुसीं आ जिहड़ा चौथा वाक लिखिआ गुंझल वाक, इहदे बारे तुसीं बहुत घੱਟ पढ़िआ होਊ किताबां दे अंदर, तुहानूं आम तौर ते तिन्नां वारी पढ़ाया गया होਊ। गुंझल वाक बारे तुहानूं नहीं दस्सिआ गया उन्हें गुंझल वाक हुंदा की। भाव हुण सधारण वाक की है, वो वाक जिस विच एक ही करता होवे ते एक ही क्रिया होवे। वाक मीन कि एक ही बंदा इक्को वेले इक्को ही काम कर रहा हो। हुण देखो बच्चा पढ़ रहा है, ये सधारण है, बच्चा इक्को ही है, क्रिया की कर रहा है, एक क्रिया कर रहा है, पढ़ने की क्रिया कर रहा हो। सो मोहन गीत गा रहा है, उन्हें मोहन की है, कादी क्रिया कर रहा है, गा रहा है, की गा रहा है, गीत गा रहा है। इस तरह मीह पै रहा है, मीह की जी क्रिया की हैगी पैना, पै रहा है। इस प्रकार सधारण वाक वो वाक होंगे ने जिन्हां वाकां दे विच केवल करता एक होवे तो उहदी क्रिया भी एक होवे। दूजे वाकां दे विच जिहड़े संयुक्त वाक होंगे ने जिहदे विच एक करता होवे ते एक तो वध क्रियावां होण, उहनूं असीं संयुक्त वाक कह दिंदे हां। उहदा एग्जाम्पल कर लो तुसीं, मोहन स्कूल जा रहा है ते पढ़ रहा है। हुण मोहन है वो स्कूल जा रहा है, ये सधारण वाक हो गया, पर नाल लगा ते वो पढ़ रहा है तां उहदी दूजी क्रिया होगी उत्थे जाके पढ़ना, भाव संयुक्त हो गया। इस करके जिथे एक वक्ता आ जाता है वो अपने नाल जाके अगला काम करता है, ये योजित भी आ गया जी। दो वाकां हुण जे मैं गल करा, मोहन पढ़ रहा है, मोहन स्कूल जा रहा है, ये दो वाक ने, ये दो वाक ने, दोनों वाकां नूं जो आपां जोड़ांगे तां जिहड़ा ते मोहन है वो कट गया। मोहन स्कूल जा रहा है ते पढ़ रहा है, दो वाक इकट्ठे हो गए तो उत्थे संयुक्त वाक बन गया। हुण मिश्रित वाक की हुंदा है जिस विच एक प्रधान वाक होवे, दूजा उहदे अधीन वाक होवे। जिवें इहदे विच आपां एक गल होर भी कर सकदे हां कि क्लासिस करदे हां आपां, प्रिंसीपल क्लास सबऑर्डिनेट क्लास इंग्लिश दे विच आपां पढ़ाया जांदा है। इसी करके है कि मिश्रित वाक दे विच एक प्रधान वाक हुंदा है, दूजा उहदे अधीन वाक। जिवें मोहन ने कहा सोहन स्कूल जा रहा है, हुण मोहन ने कहा सोहन बारे कि मोहन कहता है, मोहन ने कहा सोहन स्कूल जा रहा है, मीनस मोहन इहदे विच प्रधान वाक है, इंफॉर्मेशन देने वाला है। किहदी इंफॉर्मेशन दी उन्हें? सोहन की, क्योंकि सोहन स्कूल जा रहा है। उन्होंने पूछा गया भी हाँ भी दसो सोहन कित्थे है, तो मोहन खड़ा होकर कहता है सर सोहन है स्कूल जा रहा है। तो इत्थे की गल आ गई कि एक प्रधान वाक हुंदा है, दूजा उहदे अधीन वाक हुंदा, जिहड़ा दूसरा उहदे अधीन वाक हैगा। इस करके जो इहो जी पोजीशन च कोई वाक आ जाता है असीं उहनूं मिश्रित वाक कह दिंदे हां। तुसीं बहुत सारे जिहड़े ने एग्जाम्पलां ले के तुसीं कर सकदे हो। उसने कहा कि गीता खाना खा रही है, मोहन ने कहा कि सोहन रमेश नाल गया है। तरह तरह के तुसीं दो वाकां दी, एक प्रधान वाक को लैके एक मुख वाक हो गया, दूजा उहदे अधीन वाक हो गया। जिहड़ा मुख वाक हुंदा जिहड़ा जानकारी देवे किहदी, दूसरे बंदे, मतलब कि ये चीज़ नहीं हैगा कि दूजे बंदे की जानकारी जिहड़ा बंदा दिंदा है उहनूं मुखी कह दिंदे। जिवें प्रिंसीपल ने कहा कि तुहानूं कल दी छुट्टी है, प्रिंसीपल ने कहा तुहानूं कल दी छुट्टी है, तो प्रिंसीपल प्रधान है, प्रधान वाक है, प्रधान है, मुखी है, उन्हें थोड़ी इंफॉर्मेशन दी है कि भाई कल दी छुट्टी है। इस प्रकार होकर गुंझल वाक है जिहड़ा चौथा पा दिंदे हां, असीं दस दिंदे हां, जिस विच सानूं वाक बारे कुछ भी पता ही ना लगे, सानूं कोई क्लीयरिटी ना होवे, सानूं बिल्कुल पता ही ना लगे कि वाक की किहड़ी किस्म च आ रही है। सानूं ये ना पता लगे सधारण वाक है भी, जो असीं कोई वाक पढ़ते हैं सानूं पता ना लगे कि संयुक्त वाक है, सानूं पता ना लगे कि मिश्रित वाक है, सानूं कुछ भी ज्ञान ना होवे, कोई उगड़ दुग वाक लिखा होवे जिहदा कोई मीनिंग ना निकलदा होवे, उगड़ दुग वाक जिहड़ा वाक की पूरा कंप्लीट सेंटेंस ना हो,
एग्जाम्पल के तौर पर एक आप गल कर लीए कि बच्चा पढ़ रहा है कि ओह ना तां जिमें एग्जाम्पल ला ली बच्चा पढ़ कर ना कह तां ओह के सी। हुण तुसीं आ वाक्य पढ़ के देखो, बच्चा पढ़ कर ना कह तां ओ के सी। हुण सानूं पता नहीं लगता कि वाक की किस्म किहड़ी किस्म च लैके आवेगा। ना तो ये सिधारत वाक की झलक नज़र आ रही है, ना ये संयुक्त वाक की झलक नज़र आ रही है, ना सानूं ये मिश्र वाक की झलक नज़र आ रही है। तो असीं की करांगे, इहनूं किहड़े वाक च रखांगे? इहनूं रखांगे गुंजल वाक। गुंजल दा मतलब गूंजना, भाव गुच्छा जिहदी गुंजल पई होवे। हुण ये सानूं गल क्लीयर नहीं हो रही, कोई इदां दे भाग जो तुहाडे कोल आ जांदे ने उन्हां नूं असीं गुंजल भाग की कैटेगरी विच रखदे हां। तुसीं प्रैक्टिस के तौर पर वक्रे वक्रे अपने माइंड दे विच पहलां असीं कापी दे उत्ते वाक लिख लो। वाक लिखण तो बाद फिर तुसीं इन्हां कैटेगरियां दे आधार पर ब्रैकेट लिखो कि जो पहला वाक लिखी मैं दस्सिआ कि बच्चा पढ़ रहा है, वो ब्रैकेट लिखो किहड़ा वाक है। सोचो भी सानूं की पढ़ाया गया, तो सधारण वाक है। फिर मोहन स्कूल जा रहा है तो पढ़ रहा है, ब्रैकेट लिखो ये दो क्रियावां हैं, बंदा एक ही है, तो किहड़ा आ गया है? संयुक्त वाक। उन्होंने आ गया प्रिंसीपल ने कहा कि कल की छुट्टी है, उन्होंने प्रिंसीपल ने कहा, किसी होर ने कहनी कि कल की छुट्टी है, ये मुखी ने मुख वाक आ गया। एक तो अधीन वाक हो गया, जो मुख्य वाक से अधीन वाक आ गया तो मिश्रित वाक। ब्रैकेट जो तुम 10-12 एग्जाम्पल अगर लिखोगे थोड़ा पता लग जाऊ कि वाक की जी बनतर के आधार पर यह कितनी किस्म का है। हुण आप आ गए ये तो आ गई सी वाक की वंड। हुण कारज के आधार पर जो वाक है ये भी साढ़े को 4 प्रकार का। पहला हाँ वाचक, दूजा ना वाचक, तीजा प्रश्नवाचक ते चौथा विस्मयवाचक। हुण जिहड़ा हाँ वाचक वाक है जिस दे विच यस मैन हाँ होवे उहनूं असीं कहने हाँ वाचक। जिवें साडा स्कूल सुंदर है, हुण साडा स्कूल सुंदर है पॉजिटिविटी है। जिवें असीं अपने देश नाल प्यार करदे हाँ, पॉजिटिविटी आ गई जिहदे विच हाँ, उहनूं असीं हाँ वाचक वाक कह दिंदे हां। दूजा कि ना वाचक, जिन्हां वाकां दे विच नैगेटिविटी नैगेटिव टूच आ जाए ना आ जाए, जिवें मैं स्कूल नहीं जाता हाँ, आप ना आ गई। मेरा स्कूल सुंदर नहीं है ना आ गई। असी अपने देश नाल प्यार नहीं करते हाँ, की आ गया है? जो ना की गल आ जाए उन्होंने कार्ज मीनस कम, बनतर मीनस बनावट, बनतर को कहते बनावट और कार्ज को कहते हैं कम। फॉर एग्जाम्पल अगे आ गया प्रश्नवाचक, ਜਿਹੜੇ वाक ਨੂੰ पढ़न लगिया ਜਾਂ बोलन लगिया साइन ऑफ कैटेगरी प्रश्न चिन्ह ला ये की वो की कर रहा है। हुण वो की कर रहा है ती शब्द आ गया, पिछे साइन ऑफ कैटेगरी लग गया। तुसीं कित्थे जा रहे हो, हुण जरा तुसीं कित्थे जा रहे हो ये साइन ऑफ कैटेगरी आ गया। जिन्हां दे विच प्रश्न पुछया जाए, जिहदे अंदर प्रश्न पुछया जाए उन्होंने प्रश्नवाचक वाक है। एग्जाम्पल लै लो तुसीं किन्ने एग्जाम्पल थोड़े जिन्हें थोड़ा किताब के अंदर प्रश्न आते हैं, प्रश्न थोड़ा पूछा जाता तुसीं उहदा उत्तर लिख दो, उत्तर तां ही लिख दो ना जे थोड़ा उहदा प्रश्न पूछा। फिर अगे आ गया विस्मय। विस्मयवाचक वाक जिहड़े हुंदे ने ये हुंदे ने जिन्हां वाकां दे नाल सानूं इकोदम अणहोणी घटना पता लगे, असीं सोच झटका लगे, हैरानी होवे, हैरानीजनक गल कीती गई है जिन्हों असीं सोच के सानूं महसूस होवे भी की हो गया है, ये तो सोचे नहीं सी। जिवें कोई मित्र वेली सी जिसकी अचानक डैथ हो जाती है, सवेरे असीं मिले हुई है, शाम को सानूं एग्जाम्पल सानूं बंदा मिले यार और रमेश सी उहदी डैथ हो गई है, उहदी डैथ कितों कोई सवेरे मिले पाप हैरानी। जो किसी चीज़ को सुन के इकोदम झटका लगे, जिस चीज़ बारे असीं सोचिया ना होवे अचानक हो जाए उहनूं विस्मय कह दिंदे ने। विस्मय दे विच एग्जाम्पल आ जाती है सैन कॉलन लग जाता, सैमिया यही जड़ा विस्मय चिन्ह लग है। कितना सुंदर दृश्य है वो वाक जिन्हों लिखन लगिया साडे मन के अंदर हैरानी होवे। मतलब कि एक एग्जाम्पल मोटी जी उदाहरण समझा देना कि तुसीं सोचो कि तुसीं जिहड़ी गल तुसीं सोची नहीं हैगी वो गल होगी। आपां कल कई गल्लां आपां सोच के करदे हां, पर जिहड़ी गल ना सोच बिना सोचे कीती जाए जां सानूं बिना सोचिया सानूं पता लगे भी मैं तो गल सोची नहीं सी कदी, ये गल इदां होनी
ਜੇ ਇਹੀਆਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਸਮੇਵਾਚਕ ਵਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਜ ਦਾ ਬਿਸਮੇਵਾਚਕ ਵਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਾਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਵਾਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਮੀਨਿੰਗ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜਾ ਵਾਕ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਧੇਯ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਡੀਕੇਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਬਣਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਗੁੰਝਲ ਵਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ, ਇੱਕ ਕਰਮ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮ ਹੋਵੇ। ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਕ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਉਹਦਾ ਅਧੀਨ ਵਾਕ ਹੋਵੇ। ਚੌਥਾ ਗੁੰਝਲ ਵਾਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਕਾਰਜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਾਕ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ-ਵਾਚਕ ਵਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਾ-ਵਾਚਕ ਵਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਨਵਾਚਕ ਵਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਿਸਮਿਕ ਵਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ-ਵਾਚਕ ਵਾਕ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਮਿਲੇ, ਹਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਨਾ-ਵਾਚਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਾ-ਵਾਚਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਨਵਾਚਕ ਵਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਸਮੇ ਵਾਕ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ